आप सभी को आज एजुकेशन पे स्वागत है मेरे भाई। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन का 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये इंटीग्रेशन का 4th लेक्चर है और मेरा प्रयास होगा कि अब जो आप बेसिक पढ़े हैं उससे थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ेगा, फार्मूला वगैरह लगेगा और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जो लोग भी इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं, एक बार इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि मेरे भाई अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना समझ में ज्यादा आएगा और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ये लास्ट वीडियो है, फिर हम लोग कल से डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मींस जहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है। लेकिन आज तक यानी 4th लेक्चर हम इंडिफिनिट का ही देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज का कुछ फार्मूला है। मैं फार्मूला बताता हूँ फिर क्वेश्चन को बनाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक सब कुछ ओके है? बताइए जल्दी से, सब कुछ ठीक है? ओके, स्टार्ट कर दे। पहले देखिए साइन ए, पहले समझिए फार्मूला ट्रिगो का जो फार्मूला यूज होगा मैं लिख देता हूं, 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका क्या होता है फार्मूला? जब दोनों साइन में रहता है तो रिजल्ट कॉस में होता है, लेकिन आगे माइनस लगा के, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये आपका एक आइडेंटिटी हुआ ट्रिगो का। आपको दिखाई दिया होगा कोना में जो लिखे हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, दोनों अगर साइन में है, दोनों साइन में है तो रिजल्ट कॉस में ही होगा, नो डाउट। ये माइनस अगर अंदर करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाता है, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, आगे माइनस लगा के। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला हुआ जो आपको जानना है, याद रखना है, तब बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो 2 है, ये नहीं है, तो अगर हम अपना मन से 2 से गुना करते हैं तो 1/2 बाहर कर देते हैं, बैलेंस हो गया। और ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा वो फार्मूला पे आ गया। क्या है फार्मूला वो देखिए, 1/2 तो बाहर है, आराम से चीजों को समझना है। 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन का सिंबल तो इंटीग्रेशन का सिंबल, और इसका फार्मूला ट्रिगो वाला क्या कहता है कि 2 साइन ए, ये पूरे को ना हम ए मान लेंगे, ठीक है, और इस पूरे को हम लोग बी मान लेंगे। तो आइए, कहता है माइनस लगाना है ना आगे, रिजल्ट में माइनस आगे लगा दिए, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी मतलब 2x आप 3x, डायरेक्ट 5x लिख दू। चलिए फिर माइनस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब 2x में से 3x जाएगा तो माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, मतलब कॉस में अगर थीटा नेगेटिव भी हो ना तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। ये कॉस एक्स हो गया। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को समझे होंगे। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब क्या कीजिए, -1/2 तो बाहर है, इसको रहने दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा इसको। cos 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और जिससे एंगल में मल्टीपल है उससे भाग हो जाता है ट्रिगो में, इंटीग्रेशन में जो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है ना उससे भाग हो जाता है 5, माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस में c। अब आप चाहेंगे तो गुना वगैरह कर सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ देखिए इसको गुना अगर हम करते हैं तो माइनस में साइन 5x अपॉन में 10, 5 दूना 10, और ये प्लस में हो जाएगा 1/2 साइन x प्लस सी। तो देखिए तो कहीं है, देखिए एलसीएम वगैरह लिया है तो आप भी एलसीएम ले सकते हैं, 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका। यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि क्या है, पट्टा में 10 है मतलब एलसीएम लिया गया है। ठीक है, तो इकट्ठे 10 कर देते हैं पूरे में,
एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। एलसीएम लिया गया है तो हम लोग भी ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 5 आ जाएगा ना, समझ गए ना कैसे? कि 5 एक एलसीएम 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। जब गुना होगा तो 5 गुना 10 यानी -1/10 हो जाएगा नीचे। माइनस में ध्यान दीजिएगा साइन 5x, यहाँ प्लस में 5 साइन x अपॉन में इकट्ठे 5 गुना 10। 5 एक से 5, 5 गुना 10, ऐसा ऑप्शन है। माइनस में साइन 5x और माइनस में साइन 5x, माइनस में साइन 5x और 5 साइन x बटा 10, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए तो थोड़ा सब में ऐसा ऐसा ऑप्शन था, देखना पड़ा ध्यान से। माइनस में साइन 5x, यहाँ है माइनस में साइन 5x, प्लस में 5 साइन x, प्लस में 5 साइन x बटा में 10, ये है ऑप्शन नंबर सी। इसका सी ऑप्शन सही हुआ। उम्मीद करें कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिगो का फॉर्मूला लग रहा था और बड़ा ध्यान से बनाना पड़ा, कारण कि आप देख रहे हैं ना कि फॉर्मूला कैसा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे क्वेश्चन में एलसीएम लिया है, आप एलसीएम नहीं भी लेता है, लेकिन अब तो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कैसा आपके पास ऑप्शन है। पहले हम 5 एक का एलसीएम लिए थे, यहाँ पे आप देखे होंगे। ठीक, चलिए टू नंबर क्वेश्चन में आइए। चलिए, कहता है यहाँ देखिए सेम फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा अलग अलग है। देखिए ध्यान से, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 cos a, फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन बी का। अब फॉर्मूला जानना पड़ेगा इसका क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो cos a इसको मान लेंगे, समझे मेरा बात, इसको साइन है तो साइन बी हो जाएगा। देखिए cos a और साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस बी, यही फॉर्मूला हो जाता है मेरे प्यारे। 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी और माइनस में साइन a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला थोड़ा ऐसा है ना कि आपको कंफ्यूजन है वाला फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को जरूर ध्यान रखेंगे मेरे भाई, नहीं तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आ जाइए, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है। अब इसी चीज फॉर्मूला पे इसको रखिए, तो रखने के लिए पहले 2 से यहाँ गुना करना होगा, क्योंकि 2 यहाँ है नहीं, तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो आगे 1/2 है, फिर ब्रैकेट दे के इंटीग्रेशन शुरू कीजिए। फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यानी 2x और 4x 6x माइनस साइन a माइनस बी, 2x में से 4x जाएगा तो देखिए क्या होगा, 2x में से 4x जाता है -2x, और माइनस बाहर नहीं ले तो उसको करेगा +2x। मेरे बातों को समझे, साइन a प्लस बी 4 2 6, a माइनस बी माइनस में, तो 2 में से 4 गया -2, अब माइनस वही बाहर निकल के उसको कर दिया प्लस, बिल्कुल सही है। 1/2 को बाहर रखिए अभी और इंटीग्रेशन कीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x अपॉन में 6, समझ आ रहा होगा आपको, और ये प्लस है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। अब क्या है कि भाई अब एलसीएम लेना है कि क्या करना है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और इंटीग्रेशन होता है तो सी लगता है, सबको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब देखिए ऑप्शन cos 2x बटा 2 है, ठीक है, दोनों में माइनस है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं पहला। अगर बात किया जाए तो माइनस और कॉमन लेके बाहर निकालते हैं, आप माइनस बाहर निकालते हैं तो यहाँ 1/2 नहीं है, ये हो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1/2 था है नहीं है, cos 6x 2x है, माइनस बाहर निकाल देगा वो भी सही है, और ये 1/2 कहाँ जाएगा, ये नहीं, इसलिए गलत हो गया। थोड़ा देर के लिए सी देखिए, तो cos 2x माइनस में सही है, cos 6x वो भी माइनस में सही है, 6 दूर के लिए उत्तम 12, 4 कहाँ से आ गया बताइए।
इसका ऑप्शन नन हो जाएगा क्या? नन ऑफ दिस, बोलिए, नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां की ऐसा है, तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। बाकी आपके पास है, आप माइनस कॉमन लेके और इसको बना सकते हैं आराम से, लेकिन ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे छोड़ देते नन ऑफ दिस मार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहां पे आ जाइए, कहता है dx अपॉन रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा वो समझिए, कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मेट है, उस पर लाना होगा। dx अपॉन, देखिए यहां से पहले माइनस कॉमन लीजिए, रूट अंडर है ना, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x, ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए, dx अपॉन माइनस सही है रूट के अंदर, इसको रहने दीजिए अभी, बोलिए ए स्क्वायर माइनस 2a, अब b के जगह पर 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर। आपका दिमाग में आएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर तो समझे, ये माइनस 2x था, ये माइनस 2x है, लेकिन अपना मन से 1 का स्क्वायर कहाँ से कर दिया? हम बोले 1 का स्क्वायर किए हैं और 1 का स्क्वायर घटा भी लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको मेरे भाई। मैथ है, इंटीग्रेशन का समझना पड़ेगा। dx अपॉन रूट अंडर, माइनस तो बाहर है, बाहर रह गया, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, माइनस 2x के माइनस 2x ही लिखिए, अपना मन से 1 के स्क्वायर जोड़ दिए तो फिर 1 के स्क्वायर घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं। फायदा क्या हुआ वो समझेंगे, फायदा जो होगा वो समझेंगे। dx अपॉन रूट अंडर, माइनस बाहर है, रहने दीजिए। फायदा यह हुआ कि ये 1 माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उधर तो आपको पता है माइनस में 1 के स्क्वायर है तो 1 ही रह जाएगा ऐसे। मेरे भाई ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, dx अपॉन रूट अंडर, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, यानी 1 हो जाएगा, और माइनस ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे आपको ऐसा फॉर्मूला याद होगा कि किसका इंटीग्रेशन होता है, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भले x के जगह पर थोड़ा ऐसा है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स और x के जगह पर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, प्लस में c, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस में c, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन अच्छा आता है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा खोजने लगता है, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आ जाइए 4th नंबर क्वेश्चन। और इसको क्या करना है भाई, ये तो हम पहला बेसिक दिन ही बता दिए थे, याद रखिएगा। log x dx का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी, डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करने जाइएगा, तब तो यहाँ बनाना पड़ जाएगा ना, x log x माइनस एक्स प्लस सी। अब किसी आदमी को ऐसा है कि बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, जब दो फंक्शन गुना में हो तो उसको इंटीग्रेट कैसे करें, जो कि अभी पढ़ेंगे भी हम लोग, नो टेंशन, पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं। हो गया, आ जाइए 4 के बाद 5। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन है, इसका एक फॉर्मूला है, उस पर आपको सोचना होगा और याद रखिएगा वो फॉर्मूला, नहीं तो नहीं बनेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सीधा बात। तो आपको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यह याद रखना है। अगर यहां कॉस स्क्वायर एक्स होता तो फॉर्मूला होता 1 प्लस कॉस 2x बाई 2,
ये याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू। कॉस रहता है तो प्लस हो जाता है, साइन रहता है तो माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस में है तो प्लस 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। चलिए तो आप यहां देखें क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। यही हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको नीचे हल कर देते हैं, देखिएगा कि 2 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या भाई, बचेगा 1 dx और माइनस में cos 2x dx। अलग अलग दे दिए, 1/2 तो ठीक है ऐसे, dx का x माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन ही होता है ना। चलिए तो साइन 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आंसर हो जाएगा x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। x/2 माइनस 1/4 साइन 2x, x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। कोई डाउट नहीं है यहां तक, जल्दी से बोलिए। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो हमने कोना में लिख दिया है। आपका ये भी काम है कि जैसे हम कोई फॉर्मूला लिखे आप उसको साइड में नोट कर ले, जो यूज होता है ज्यादा मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का आ गया कि नहीं आ गया, बोले भी थे कि 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन फॉर्मूला भी जस्ट लिखाए थे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब देखिए 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए 1 हो जाएगा dx प्लस cos 2x dx, 1/2 बाहर 1 dx और प्लस cos 2x dx। देखिए 1/2 बाहर है, रहेगा ऐसी, dx का x प्लस cos का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस में c। तोड़ तार के लिखिएगा, आंसर आ जाएगा x/2 प्लस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस c। ऐसा आपके ऑप्शन में है x/2 प्लस साइन 2x/4। ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। कोई डाउट तो नहीं मेरे हिसाब से, क्या मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको भाई साहब थोड़ा बेसिक्स पढ़ना होगा, जो हमने नहीं पढ़ाया है, तो पढ़ा देते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ क्या है ना कि 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, देखिए x और cos x गुना में, तो अभी जस्ट हम चर्चा भी किए थे कि 2 फंक्शन गुना में है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करें, ये एक टॉपिक है जिसको भी हम समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसी में समझ ले, क्या आइए इसी में समझ लेते हैं या दूसरा पेज ले ले। इसी में समझ लेते क्या है, थोड़ी आप लोग इसका मतलब जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक। सुनिए ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, बोल हम ये रहे हैं, नोट में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटीग्रेशन में में 2 फंक्शन है, वो फर्स्ट इंटू सेकेंड, मेरे प्यारे आज के बाद कभी भी इंटीग्रेशन में 2 फलन मिले
और दोनों किस चीज में हो, गुना में हो, दो फंक्शन हो और दोनों गुना में हो, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ नियम है, उसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि जब दो फंक्शन हो और दोनों गुना में हो तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि फर्स्ट में कौन आएगा और सेकंड में कौन आएगा। ठीक, तो पहले ये डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे होता है वो भी बताएंगे। पहले समझिए, दो फंक्शन अगर गुना में है तो आप एक को फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकंड मान लो, मान लिए, ठीक है। और उसके बाद नियम है कि फर्स्ट जैसे के तैसे, यानी फर्स्ट जो रहेगा उसको चुपचाप उतार दीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमने क्या लिखा, फर्स्ट ज्यो का त्यो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। थोड़ा अजीब है लेकिन समझ में आएगा, मैं बोलता हूं वैसे आपको एक बार नोट कर लेना है, उसके बाद फिर हम पढ़ाई करेंगे। दो फंक्शन गुना में हो, इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन की, दो फंक्शन गुना में हो तो सबसे पहले ये डिसाइड हो जाए कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। जब ये डिसाइड हो जाए तो फर्स्ट ज्यों का त्यों, क्या बोले, फर्स्ट जैसे के तैसे, फर्स्ट जैसे के तैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट जैसे के तैसे सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। माइनस के बाद वाला टर्म आपको नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं दोबारा बोल देता हूं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। मैं फिर से बोल दूं, फर्स्ट जैसे के तैसे सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। अब कहिएगा सर फर्स्ट और सेकेंड कैसे मानेंगे, तो इसके लिए वो आईलेट वर्ड आता है, आईलेट, आईलेट, ये इसके अनुसार बैठता है। मतलब आई मतलब क्या, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिगो है, इधर एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिकल, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये अगर फंक्शन आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अलजेब्रा और ट्रिगो आयल है, जैसे अलजेब्रा ट्रिगो आयल, तो अलजेब्रा पहले है ना, ट्रिगो बाद में है ना, तो पहले इसी को फर्स्ट मान लेंगे और इसी को क्या करेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, क्या है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है और ट्रिगो है, तो इसको हम लोग को फर्स्ट मानना होगा और उसको सेकेंड मानना होगा। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ये आपके पास है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे लगाएंगे। देखिए मेरा यहाँ एगो x है और एक cos x है, बताइए इसमें x क्या हुआ, आप खुद बोलेंगे कि अलजेब्रिकल फंक्शन हुआ। cos x क्या हुआ, ये ट्रिगो फंक्शन हुआ ना। तो अलजेब्रा और ट्रिगो साथ में आया है, जबकि आइलेट कहता है कि अलजेब्रा पहले है ट्रिगो बाद में, तो अलजेब्रा फर्स्ट हो गया ना। तो इस अलजेब्रा यानी x को हम लोग फर्स्ट मानेंगे और cos x को क्या मानेंगे, सेकेंड। ये पता चला इससे कि किसको फर्स्ट माने और किसको सेकेंड माने, इससे हम लोग को पता चल गया। और अब इंटीग्रेशन होगा कैसे, तो इसका ये रूल है, ठीक है, तो इससे पता चल गया। अब देखिए नियम कहता है वहां, देखिए नियम यहाँ नोट में कि फर्स्ट जैसे के तैसे, देखिए फर्स्ट जैसे के तैसे, तो फर्स्ट क्या है x, x जैसे के तैसे हो गया, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है cos x, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है x, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन में dx, सेकेंड का इंटीग्रेशन, देखिए x तो x है, cos का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x होता है, और dx का इंटीग्रेशन एक होता है, आप सबको पता होगा, और cos का इंटीग्रेशन आपको पता है sin होता है।
और फिर इंटीग्रेशन है, ये तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ, अब फिर इंटीग्रेशन है ये ना, डीएक्स का 1 हो गया, बात खत्म। हो जाएगा एक्स साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इसलिए हो जाएगा प्लस कॉस। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहीं है? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आप इसको थोड़ा समझे, फील करें और फिर बनाए, मजा आएगा। ठीक है, दो फंक्शन जब गुना में हो तो उसको ऐसे ही किया जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, फर्स्ट जैसे के तैसे, एक्स जैसे के तैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1 होता है, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, एक्स कॉस का साइन हो गया, माइनस है 1 कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन, और फिर साइन का हो गया माइनस कॉस, इसलिए प्लस। यही आपका आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है, नो डाउट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको घर पे अपना नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसमें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, दो तो यहां भी गुना में है, तो किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, ये क्वेश्चन पहले ये बनता है। तो देखो भाई, आइलेट क्या कहता है, देखो ना, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आया है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल हो गया सबसे लास्ट में, मतलब सेकेंड इसको मानेंगे, एक्स को फर्स्ट मानेंगे। बस बस इतना पता चल गया ना, अब रगड़ दीजिए। नियम है फर्स्ट जैसे के तैसे, फर्स्ट जैसे के तैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई के पावर एक्स डीएक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स अपॉन डीएक्स 1 हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स डीएक्स कट के 1, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी वही होता है, याद रखिएगा। एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, यहां भी ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, आपको पता ही होगा, बेसिक में सब पढ़ाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, यहां भी दो फंक्शन गुना में आ गया, एगो एक्स एगो साइन एक्स, आपको पता ही अलजेब्रा है, ट्रिगो है, फर्स्ट यही आएगा, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा मेरे लिए, और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो दो फंक्शन गुना में था, फर्स्ट सेकेंड, अब मान लिया आराम से, कैसे, बारो बोलते हैं आइलेट, आइलेट के अनुसार। अब बनाइए इसको, कहते हैं फर्स्ट जैसे के तैसे थे, एक्स जैसे के तैसे। ठीक है, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स 1, सेकेंड इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स के एक्स लिख दिए, साइन का होता है कॉस, लेकिन माइनस में, तो माइनस कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, माइनस कॉस, तो आगे आ जाएगा प्लस कॉस एक्स। कॉस का साइन माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए। दो फंक्शन जब गुना में था तो उसका आपने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और कुछ समझा, क्या ये नहीं कह रहे कि सब कुछ समझा,
कुछ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, समझा। अब क्या करना है आपको कि इस पर ज्यादा से ज्यादा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए, एक्स लॉग एक्स, बताइए आइलेट के अनुसार। आइलेट, एल पहले आया ना, लॉग वाला पहले आया, ए वाला बाद में आया, बताइए अलजेब्रा बाद में आया, तो यहाँ log x इस बार पहले आया तो log x ही फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। समझे मेरे बातों को, क्योंकि आइलेट के अनुसार एल पहले आया तो log पहला फंक्शन हो गया और अलजेब्रा जो है वो सेकेंड फंक्शन हो गया। और नियम अब जानते हैं, फर्स्ट जैसे के तैसे log x जैसे के तैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी x dx माइनस इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन log x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा सबको पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ही पता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स कट गया, ऊपर क्या बचेगा, केवल एक्स, एक्स कटा ऊपर एक्स बचेगा और एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, ये दो बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी तो देना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 log x माइनस, हाँ सही है, बस हम मेरा लिखने का ये स्टाइल वो ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम बोले ही हैं कि इंटीग्रेशन ये इंडिफिनिट का ये लास्ट वीडियो है, थोड़ा बहुत तो अच्छा क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ ई के पावर एक्स होगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सुधार दिए पहले। ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक। अब सुनिए, यहाँ पे फिर आप एक नोट लिखिए, बहुत खतरनाक नोट है, नोट लिखिए, नोट, फिर एक नोट लिखिए और देखिए, कहता है नोट पे क्या कि कभी भी आज के बाद इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स नजर आए और उसके बगल में कोई अगर फंक्शन नजर आए और प्लस में जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएट यहां नजर आ जाए तो समझिए आपका कहानी खत्म। क्या बोले, ई के पावर एक्स वाला क्वेश्चन हो, जैसे यहां देखिए ई के पावर एक्स है और कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, कोई भी फंक्शन, और उसी का डिफरेंशिएट यदि उसमें अवेलेबल है तो उसको बिना इंटीग्रेट किए डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है।
यानी एक्सपोनेंशियल में अगर इस फॉर्मेट है तो इसका आंसर होता है e के पावर x और जो एफ एक्स है वो एफ एक्स प्लस सी। बस डायरेक्ट आंसर ये हो जाता है। तो e के पावर x एफ एक्स कब होगा? जब इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल होगा। आइए यहाँ साइन एक्स है, e के पावर एक्स आगे ही है, ये फंक्शन हो गया फंक्शन, और साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, इसका मतलब ये फॉर्मेट पे आ गया। तो आंसर क्या होगा? e के पावर एक्स और एफ एक्स मतलब साइन एक्स। e के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। e के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए। बोलिए कोई डाउट? क्वेश्चन अच्छा है, ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा, मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए फिर यहाँ e के पावर एक्स नजर आया तो समझिए कुछ लोचा है। देखिए ये कोई फंक्शन है tan इनवर्स, यहाँ एक्स से नहीं दिए, एक्स देना होगा ना। ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही होता है मेरे भाई। तो ये एफ एक्स हो गया। और अभी जस्ट हमने बोला है कि जब इंटीग्रेशन में e के पावर एक्स हो, उसका ही कोई फंक्शन हो बगल में, उसका डिफरेंशिएट यदि अवेलेबल हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा? e के पावर एक्स, बगल में है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी। e के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए, लगातार ऑप्शन नंबर ए ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। फिर e के पावर एक्स का क्वेश्चन आया। e के पावर एक्स बगल में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो पहले आप देखो कि एक्सपोनेंशियल मिला, तो यहां जो फंक्शन है मेरे भाई उसका ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? तो जान लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले ये जान लो। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। लेकिन आप बोलेगा सर आप तो जानते, तो बोलते हम कैसे जानेंगे? तो भाई चुपचाप 1/x को डिफरेंशिएट करो, इतना आ जाएगा। सर नहीं, करके दिखाइए। मैं करके दिखा दूं? चलिए एक बार थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि आपके मन में ऐसा है कि भाई ये कैसे हुआ। तो नीचे का x ऊपर, इसे हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं पहले, इंटीग्रेशन से पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया, इसीलिए एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में -1 कहला कि 1/x ऊपर जाएगा x पावर -1। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नियम है। क्या है नियम? पहले पावर फिर फंक्शन, पावर -1, जो पावर है उसमें से एक कम, तो -1 में से -1 तो -2, फिर फंक्शन dx का x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, तो -1। ठीक है, माइनस है पावर, तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यही हो जाता है -1/x स्क्वायर। यानी 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो 1/x का डिफरेंशिएशन है -1/x स्क्वायर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x और 1/x प्लस सी। इसका भी ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, इसका भी ऑप्शन नंबर ए। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। कोई है डाउट तो बोलिए भाई। चलिए नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है जी, नहीं है डाउट। ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब? इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया मेरे प्यारे? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। ये इसका आंसर तो आप सभी लोग भी दे सकते हैं आराम से, बहुत इजी है। ट्रिगो में सिंगल है तो 3 को तो पहले लोग बाहर निकाल देगा, निकल जाओ। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 5x जैसे के जैसे, और 5 बटा में आएगा, पता है ना आपको क्यों? तो 3/5 यानी 3 sin x कौन ऑप्शन सही होगा?
यहाँ भी 3sin5x है, यही है ये, बटाए 5, यही है ऑप्शन नंबर 3sin5x/5, 5 आता है बटा में। देखो इंटीग्रेशन में आप याद रखिएगा, ट्रिगो में त्रिकोणमिति के जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जो x के बगल में जो भी कोफिशिएंट रहेगा ना उससे डिवाइड देना पड़ता है इंटीग्रेशन में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, न तो गलती हो जाएगा। एक्स बड़ा में नहीं देते क्योंकि एक्स के बगल में कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है, तो 1 से भाग दिले ना दिले बात बराबर, इसलिए वहां नहीं देते हैं। जैसे 1 के बाद एंगल 2x 3x होता है तो भाग पड़ने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी देना जरूरी है, सी नहीं है मतलब ये ऑप्शन गलत भी हो सकता था, लेकिन हमने सी लगा के सही कर दिया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और मैं बताऊं कि इंटीग्रेशन जो था जब हम स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डिफिनिट। मेरे प्यारे इंडिफिनिट का नियम था, पहचान था कि प्लस सी हर जगह आता था, इंडिफिनिट का यही पहचान था। और डिफिनिट का क्या है? अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहे, ये डिफिनिट होता था। लेकिन अभी तक जो भी हम बनाए थे उसमें लिमिट नहीं देता था, इसलिए इंडिफिनिट था और सी लगता था। तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, इंडिफिनिट का 4 वीडियो आपको मिला। अब ऐसा नहीं कि आप यहीं पे आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 4 क्लास आपको इंडिफिनिट का मिला, फिर डिफिनिट का भी हम 2 मतलब क्लास देखेंगे कल से, फिर इंडिफिनिट जब हम पढ़ लेंगे, इसको भी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन में 2 टाइप था, एक इंडिफिनिट वो हमने पढ़ा दिया, आज ही खत्म हो रहा है, यही लास्ट है। और डिफिनिट कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफिनिट को मजा आएगा बनाने में, क्योंकि यहाँ लिमिट दिया रहता है, कैसे शुभ करेंगे सब बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। तो कल डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा और रेगुलर आप क्लास को कीजिए और क्लास कंटिन्यू होना चाहिए मैथ्स में, क्योंकि आपको पता है कि 10+2 के सिलेबस में थोड़ा सा अजीब अजीब चैप्टर भी है, जिससे कि थोड़ा सा औरों की अपेक्षा अलग होता है। तो इसलिए आपको सिस्टम वाइज चलना होगा, सिस्टम वाइज देखना होगा, ठीक है। तो आज से क्लास यहीं पे मिलते हैं, फिर हम कल डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।